Good morning, students. Thought of the day: learn from your past, but never regret about your past. अपने पास्ट से सीखिए ज़रूर, मगर उसको पकड़ के बैठिए मत. As you all know, we were going through chapter number 6, staffing. Till now we have discussed कि staffing का meaning क्या होता है. Filling and keeping filled the positions in an organization is an staffing. स्टाफिंग एक प्रोसेस है जो स्टार्ट होती है विद द एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. इन मैन पावर रिक्वायरमेंट टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस. ठीक है, फिर अपन ने बात किया था रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट अगेन ए प्रोसेस. रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज. इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. व्हेन रिक्वायरमेंट is fulfilled within the organization, it is termed as an internal source. Internal sources में दो, transfer and promotion. Transfer, it is a horizontal movement of worker, shifting an employee from one department branch to another department or branch. Promotion, upward movement of worker, it is also termed as an vertical movement. ठीक है, फिर अपन ने मेरिट्स एंड डीमेरिट डिस्कस किए थे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल सोर्सेज? व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर्स फुलफिल्ड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. यानी जो रिक्वायरमेंट है वर्कर्स की, कंपनी उसके लिए एडवर्टीजमेंट दे रही है, या हम लोग कहें कि कंपनी वो मीडियम यूज़ कर रही है जिसके अंदर वो आउटसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन जो पर्सन्स है उनको जॉब के लिए क्या कर रही है, अपॉइंट कर रही है. इट विल बी टर्म्ड एज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या मतलब है बेटा? व्हेन कंपनी अपॉइंट द वर्कर फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी जो ऑलरेडी वर्कर नहीं है, ट्रांसफ़र और प्रमोशन यानी इंटरनल में तो क्या था, जो ऑलरेडी वर्कर हैं उन्हीं को आप मौका दे रहे हो, जबकि इस केस में आप जो वर्कर नहीं है, नए वर्कर्स को आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से अपॉइंट कर रहे हो. दैट इज टर्म्ड एज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. सबसे पहले अपन डिस्कस करते बेटा मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज. पहला मेरिट है बेटा क्वालिफाइड पर्सनल और वर्कर. तो इन केस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स सबसे बड़ा मेरिट ये है कि आप क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट कर सकते हो. कैसे? आपने अखबार में ऐड दिया कि भैया हमें वर्कर की ज़रूरत है, तो देयर विल बी लॉट ऑफ पर्सन्स हु विल अप्लाई फॉर द जॉब. आप इजीली सर्च कर सकते हो, उनमें से देख सकते हो कि कौन क्वालिफाइड है. तो पहला मेरिट एक्सटर्नल सोर्स का है दैट कंपनी विल रिसीव क्या, क्वालिफाइड पर्सनल फॉर द जॉब. कंपनी को क्या मिलेंगे, क्वालिफाइड पर्सनल मिलेंगे. किसके लिए? जॉब के लिए. सेकंड हमारे लिए आता है बेटा वाइडर चॉइस. कैसे? इंटरनल के केस में तो 4 जने हैं, उसमें से एक एक्स्ट्रा है मेरे यहाँ. ठीक है, तो उन चारों में से किसी एक को मैं दूसरी जगह भेजूंगा. बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल आई हैव प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशंस, plenty of persons who have applied for the job, so I have a wider choice. मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि मैं किसको जॉब के लिए अपॉइंट करूं. तो द सेकेंड मेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स इज दैट आई हैव ए वाइडर चॉइस इन केस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. थर्ड वन इज फ्रेश टैलेंट. रिमेंबर वन थिंग कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट मेरिट्स ऑफ इंटरनल आर डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल एंड डीमेरिट ऑफ इंटरनल आर मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल. जैसे इंटरनल का डीमेरिट था क्या, देयर इज नो इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, क्योंकि जो ऑलरेडी काम है उन्हीं को आपको आगे बढ़ा रहे हो, तो आपके पास नए आइडियाज़, नए लोगों की कमी होगी. जबकि यहाँ पे उसका वो मेरिट में बदल गया. क्यों? क्योंकि जब आप बाहर से लोगों को अपॉइंट कर रहे हो तो यू कैन अपॉइंट द फ्रेश टैलेंट फॉर द जॉब. इज इट क्लियर? एंड फोर्थ वन इज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट.
कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जैसे अपन ने इंटरनल का एक डीमेरिट पढ़ा था, वर्कर्स बिकम लेथार्जिक, उनको लगता है कि भैया टाइम बाउंड प्रमोशन मिलना ही है, तो वो क्या बन जाते हैं, आलसी। अब वर्कर्स को अगर लगता है, इफ वर्कर फील्स कि ऑर्गेनाइजेशन कैन अपॉइंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, इफ दे विल नॉट वर्क हार्ड, ऑर्गेनाइजेशन कैन रिप्लेस देम, it will increase competitive spirit among them. They will know that कि they have to put extra effort, they have to do hard work, otherwise company can easily replace them. So the fourth merit of external sources, there is a competitive spirit among the workers. तो external source of recruitment के 4 merits हैं। पहला हमारे लिए हो गया qualified personnel, second हो गया wider choice, because there will be a plenty of persons who have applied for the job, plenty of job applications will be there, तो आपके पास ज़्यादा options है जिनमें से आप select कर सकते हो। fresh talent, नए persons आ रहे हैं, क्योंकि internal में तो क्या हो रहा था, जो worker हैं उन्हीं को आप higher job पे या एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। fourth हो गया competitive spirit, is it clear? next topic अपन बात करते हैं बेटा डीमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। पहला है बेटा डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। कंपनी में जो वर्कर काम कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि कंपनी जो है वो जो पर्सन्स रिक्वायरमेंट है उसको बाहर से पूरा कर रही है, यानी उनको ऐसा लगता है कि उनको प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा है, तो दे विल फील डिससेटिस्फाइड विद दिस प्रोसेस। तो पहला डीमेरिट जो है वो है डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। अगर कंपनी एक्सटर्नल सोर्स को ज़्यादा प्रेफर करती है तो जो ऑलरेडी वर्कर हैं दे विल फील डिससेटिस्फाइड। सेकेंड इज लेंदी प्रोसेस। कैसे बेटा, इंटरनल में तो आपको पता है कि ये इसको आपने अपॉइंट कर दिया, एक्सटर्नल लेंदी क्यों है, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट दोगे, फिर लोग बाग अप्लाई करेंगे, फिर आप एप्लीकेशंस में से सेलेक्ट करोगे, फिर वो इंटरव्यू के लिए आएंगे, फिर आप अपॉइंट करोगे, फिर उनको ट्रेनिंग दोगे, तो इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। वेर इन केस ऑफ इंटरनल, क्योंकि ऑलरेडी आपके यहाँ के वर्कर हैं तो आप इजीली उनको क्या कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज कॉस्टली। एक्सटर्नल सोर्सेज है कॉस्टली, आपको ऐड देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाओगे उसका खर्चा होगा, तो एक्सटर्नल सोर्स इज ए कॉस्टली प्रोसेस कंपेयर टू द इंटरनल सोर्सेज। जैसे इंटरनल में आपको इंडक्शन ट्रेनिंग की देने की ज़रूरत नहीं है, या अपन बात करें ओरिएंटेशन की ज़रूरत नहीं है। ओरिएंटेशन क्या था कि न्यू स्टाफ को एग्जिस्टिंग स्टाफ से मिलाना, या न्यू स्टाफ को ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन वर्क पॉलिसीज़ के बारे में बताना, तो इट टेक टाइम और इस पे कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा। बट अगर आप इंटरनल यूज़ करते हो तो आपको इस तरह की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वर्कर ऑलरेडी आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसको सारी चीज़ें पता है। तो दैट्स वाई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो एक कॉस्टली प्रोसेस है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल अपन ने अभी डिस्कस किया, तो एक्सटर्नल सोर्स के मेरिट्स क्या हो गए, 4। पहला क्वालिफाइड पर्सनल, सेकेंड वाइडर चॉइस, थर्ड इज फ्रेश टैलेंट, फोर्थ इज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। जबकि डी मेरिट्स क्या है, तो पहला हो गया डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, इट्स ए लेंदी प्रोसेस, एंड थर्ड इट इज ए कॉस्टली अफेयर। इज इट क्लियर? कॉस्टली प्रोसेस और अफेयर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। सबसे पहला जो आता है बेटा वो आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन बेटा? सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट।. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मीन्स व्हाट? Direct recruitment means that, कि एक न्यू स्टाफ को ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन वर्क पॉलिसीज के बारे में बताना, फिर
Under this, company put a notice on notice board or on a factory gate about the requirement of person, mentioning a fixed date. On that particular day, interested person gather outside the organization and company hire or appoint the workers from them. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि कंपनी अपने फैक्ट्री के गेट पर या नोटिस बोर्ड पर नोटिस डिस्प्ले कर देती है कि भैया हमें वर्कर की ज़रूरत है. एक पर्टिकुलर डेट मेंशन कर दी जाती है, उस डेट पे वर्कर्स जो भी इंटरेस्टेड है वो आ जाते हैं और कंपनी उनमें से लोगों को हायर और अपॉइंट कर लेती है. दिस प्रोसेस इज मोस्टली यूज फॉर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर. आप मैनेजर चाहिए, ऐसा तो फैक्ट्री पे लिखोगे तो कोई आएगा नहीं, गेट पे लिखा हुआ, बट आप लिखते हो श्रमिकों की भर्ती चालू है. इफ़ यू हैव एवर विजिटेड रिको एरिया, बहुत सी फैक्ट्री के बाहर ऐसा लगा रहता है. तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज ए मेथड विच इज मोस्टली यूज फॉर अपॉइंटिंग सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स. सेकेंड आता है बेटा कैजुअल कॉलर. सबसे इंपॉर्टेंट तरीका में से है ये कैजुअल कॉलर. कंपनी कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन बिकॉज दे प्रूव टू बी ए गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. कंपनी ने ऐड निकाला कि हमें वर्कर चाहिए, लोगों ने अप्लाई किया, 20 जनों ने अप्लाई किया, कंपनी ने 2 को अपॉइंट किया, बाकी 18 की एप्लीकेशन कंपनी के पास पड़ी है. फ्यूचर में जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनमें से वापस से लोगों को इनवाइट कर सकते हैं. तो दैट इज़ कैजुअल कॉलर. कंपनी कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस, मतलब ऐसी एप्लीकेशन जिस पे उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, जिन लोगों को उन्होंने हायर नहीं किया था. तो कंपनी अपने पास एक रिकॉर्ड रखती है कि किन किन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया था. जिनको कंपनी मौका दे चुकी है उनके अलावा जो एप्लीकेशन है वो रिकॉर्ड में रखती है ताकि मौका पड़ने पर उनमें से लोगों को वापस अपॉइंट या बुलाया जा सके. तो दैट इज़ कैजुअल कॉलर. थर्ड इज एडवर्टाइजमेंट. सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला तरीका. कंपनी क्या करती है, न्यूज़पेपर में, जनरल में क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट देती है कि उनको वर्कर की ज़रूरत है. इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों का क्या मिल जाएगा, पूल. यू विल हैव ए वाइडर चॉइस. और यही आपके लिए नुकसान भी है क्योंकि आपके पास इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाएगी, ठीक है, कि आपको उनको रिस्पॉन्ड करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा. तो थर्ड मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स इज एडवर्टाइजमेंट. दिस मेथड इज मोस्टली यूज व्हेन कंपनी नीड ए वाइडर चॉइस एंड मोर नंबर ऑफ वर्कर्स. ठीक है. फोर्थ इज कैंपस सिलेक्शन and campus recruitment. Mostly in case of engineering colleges, MBA colleges, क्या होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैंपस सिलेक्शन. बड़ी बड़ी कंपनीज आती है कॉलेजेस में ही, वहीं आपका इंटरव्यू लिया जाता है और वहीं से आप वर्कर्स को क्या कर लिया जाता है, सेलेक्ट. बिग ऑर्गेनाइजेशन कीप ए रिलेशन विद बिग यूनिवर्सिटीज and conduct the interview programs at the campus and select the workers from there only. तो that is campus selection. बड़ी बड़ी कंपनियां जो कॉलेजेस हैं उनके साथ टाई अप रखती है कि भैया साल के एंड में हम आएंगे, एक इंटरव्यू वगैरह लेंगे और जो टैलेंटेड है या जैसे अपने को रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है, वैसे लोगों को हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, हायर कर लेंगे. तो दैट इज़ कैंपस सिलेक्शन. इससे 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा कि वो कौन सा सोर्स है जिसमें आपको बिना अप्लाई किए जॉब मिल जाती है. दैट इज़ कैंपस सिलेक्शन. क्योंकि आपको इसमें जॉब एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें आपको जो है कंपनी को अप्रोच नहीं करना पड़ा, बल्कि कंपनी आपको अप्रोच कर रही है. ठीक है. नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट. Placement agencies are private agencies that keeps the record of persons who want job, and they provide the detail to the organization about the persons and charge the fees from person for providing them chance या giving them a chance to be appointed in a particular organization. Placement agencies private agencies है
जो बेरोजगार लोगों का, अनएम्प्लॉयड लोगों का डेटा अपने पास रखती है, और कंपनीज को जब भी वर्कर की ज़रूरत है तो वो डेटा कंपनीज को प्रोवाइड करती है ताकि कंपनी उनमें से लोगों को अपॉइंट कर सके। और इस सर्विस को बदले में वो लोग जो कैंडिडेट हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे फीस चार्ज करते हैं कि भैया हम आपको नौकरी दिला देंगे बट उस नौकरी के बदले में हम आपसे कमीशन लेंगे। दैट इज़ प्लेसमेंट एजेंसी। मैनेजमेंट कंसल्टेंट इज सिमिलर टू प्लेसमेंट एजेंसी, बट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो हैं इट इज़ मोस्टली यूज फॉर हायर लेवल जॉब, मैनेजर्स वगैरह और इस तरह के लोगों का ये डेटा अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन। रोजगार कार्यालय ये सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। इट इज अगेन अ ब्रिज बिटवीन जॉब सीकर एंड जॉब गिवर। दे कीप द रिकॉर्ड ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सी बार ये लीगली ज़रूरी होता है, लॉफुली ज़रूरी है कि उन ऑर्गेनाइजेशन को पहले चांस किसको देना पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। Employment exchange is providing the same service as placement agency, but difference is one, it is government run and does not charge any fees. जबकि placement agency प्राइवेट है, जो आपको जॉब दिलाने के बदले में आपसे क्या चार्ज करेगी? फीस चार्ज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। होता है आजकल, बहुत सी जने सुना होगा सब लोगों ने, वर्क को क्या दे दिया जाता है? ठेके पे दे दिया जाता है कि भैया मुझे मेरा घर कंस्ट्रक्ट कराना है, 10,000 में मैंने मान लो किसी पर्सन को ठेका दे दिया कि वर्कर्स आपको लाने हैं। अब वो वर्कर को लाने की उसकी जिम्मेदारी है, मेरे को घर को पेंट कराना है, 10,000 में काम दे दिया, अब वो 2 वर्कर लाए, 4 लाए, वो उसका लुकआउट है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर मतलब कि दिस इज सोर्स वेयर द कॉन्ट्रैक्टर हैव ए रिकॉर्ड या हैव ए we can say that link with lots of unskilled worker. They can provide you unskilled worker at a short notice. आपको जब चाहिए कि भैया 20 जने चाहिए, आपने कॉन्ट्रैक्टर को अप्रोच किया, भैया मुझे 20 वर्कर चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उन लोगों के टच में रहता है और आपको फटाफट से जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देगा। तो दैट इज़ पार्ट ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद हमारे लिए आता है बेटा 8th जो टॉपिक है वो हम लोग बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न। तो इसके लिए ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन एडवर्टाइजमेंट पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे लिए है बेटा वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग, ये वेब पब्लिशिंग वाला क्या है टॉपिक बेटा? वेब पब्लिशिंग वाला टॉपिक क्या है बेटा? देयर आर लॉट्स ऑफ साइट्स ऑन इंटरनेट टुडे। आज इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स है जो क्या करती है? आपको नौकरी दिलाने का काम करती है। कैसे करती है नौकरी दिलाने का काम? जैसे परफेक्ट एग्जांपल है naukri.com। ये जिसको नौकरी की ज़रूरत है और जिसको वर्कर्स की ज़रूरत है उन दोनों का डेटा रखती है और उन दोनों को मिलाने का काम करती है। एंड दे चार्ज फीस फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विस। और ये आपको ऐसी सर्विस देने के बदले में क्या करते हैं बेटा? फीस चार्ज करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? तो व्हाट आर द वेरियस मेथड्स? क्या हो गए आपके लिए वेरियस मेथड्स? पहला मेथड हो गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विच इज़ मोस्टली यूज फॉर अनस्किल्ड वर्कर। कंपनी पुट ए नोटिस ऑन नोटिस बोर्ड एंड ऑन फिक्स डेट वर्कर्स गैदर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी उनमें से इंटरव्यू लेकर या वर्कर्स को क्या कर लेगी? सेलेक्ट। सेकंड हो गया कैजुअल कॉलर। ठीक है, क्या है कैजुअल कॉलर? कंपनी कीप्स रिकॉर्ड ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था गवर्नमेंट उनका क्या करती है? अपने पास रिकॉर्ड रख के चलती है और फ्यूचर में जब भी ज़रूरत है तो उनमें से लोगों को क्या कर लिया जाता है? अपॉइंट कर लिया जाएगा। थर्ड हो गया हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, फोर्थ हो गया हमारे लिए कैंपस सिलेक्शन। व्हाट इज कैंपस सिलेक्शन? समझ में आया क्या कैंपस सिलेक्शन क्या है? कि कंपनी जो है वो बड़ी बड़ी कॉलेजेस के साथ टाई अप रखती है, उन कॉलेजेस में जाकर डायरेक्टली वहीं से लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए हो गया बेटा एम्प्लॉयमेंट
एक्सचेंज वाला, गवर्नमेंट रन एक्सचेंजेस। एक हो गया हमारे लिए प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इज इट क्लियर बेटा? लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गया, एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन हो गया, वेब पब्लिशिंग, और एक और आपके लिए दे रखा है बेटा रिकमेंडेशन फॉर्म एम्प्लॉयज। ये भी एक अच्छा सोर्स है, रिलायबल सोर्स है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी खाली है, आप अपने यहाँ जो ऑलरेडी वर्कर्स हैं उनकी सिफारिश पे किसी को अपॉइंट कर रहे हो। मुझे पता है कि मेरी कंपनी में जॉब खाली है, मैंने मेरे मिलने वाले को क्या किया उसके बारे में बताया, या मैनेजमेंट को कहा कि भैया इसकी ज़रूरत आप इस पर्सन को अपॉइंट करके पूरा कर सकते हैं, तो दैट इज़ रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। इट इज़ ए रिलायबल सोर्स क्योंकि उस बारे में भी, वर्कर के बारे में आपको पता है। तो दिस आर द 10 सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। इज इट क्लियर? In next video we will go with the selection process. In the last there is videos, in this video at last there will be slides relating to this that you have to copy in your notebook. If you have any doubt you can send me your query or doubt on my WhatsApp number. Thank you everybody.